हाय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 71। ये आगे सवाल लिखा है tan A प्लस tan B आइडेंटिटी चैप्टर का cot A प्लस cot B। ये दिया हुआ हमको tan A इंटू tan B। यही क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये आइडेंटिटी चैप्टर का 71 शायद पार्ट 14 है। चलिए देखिए, एलएचएस हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन और कॉस में, हम इसको तोड़ेंगे। साइन ए बाय कॉस ए प्लस साइन बी बाय कॉस बी। अब बटे यहाँ पर कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस बी बटे साइन बी। चलिए ये हम लोग लिख दिए। इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमको क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर हो जाएगा जाकर के कॉस ए कटेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस यहाँ साइन बी इंटू कॉस ए। फिर ये बराबर मेरा यहाँ हो जाएगा, इसके नीचे एलसीएम कितना होगा, देखिए इसका साइन है, साइन बी एलसीएम हो जाएगा, साइन ए साइन बी। तो यहाँ लिखा जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी प्लस यहाँ हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए ये वाला बीच वाला पोर्शन नहीं बोला, देखिए साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए, ये दोनों सब बराबर होता है। तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, तो क्या बचेगा ये और ये, तो ये चला जाएगा ऊपर। तो साइन ए इंटू साइन बी बटे में आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। जब हम इसको साइन ए बटे कॉस ए करेंगे तो क्या मिल जाएगा, tan ए और साइन बी बटे कॉस बी tan बी। देखिए आरएचएस में यही आना है ना, एलएचएस आरएचएस। साइन कॉस में केवल हम लोग उसको ब्रेक कर दिया, उसको सिंपलीफाई हमने कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 72 को क्या कर रहा है। cos 72 है, cot है, cot स्क्वायर a इंटू कॉसेक स्क्वायर b माइनस में है cot स्क्वायर b इंटू कॉसेक स्क्वायर a। कॉसेक स्क्वायर बराबर लाना है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। चलिए देखिए यही क्वेश्चन है, एक बार और मिला लेते हैं, देख लेते हैं। कॉट कॉस बी ए भी है और बी ए है। चलिए ठीक है, एलएचएस में हम लोग को जो लाना है कॉट वाला लाना है, कॉट वाला को हम लोग छोड़ देते हैं, कॉसेक वाला को तोड़ देते हैं। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस क्या होता है, कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो हम लोग कॉसेक स्क्वायर निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। यहाँ फिर कॉट को छोड़ देते हैं, कॉट स्क्वायर बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी, प्लस माइनस माइनस
स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर बी। ये देखिए दोनों बराबर है, प्लस माइनस, क्या बचेगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। यही आरएचएस था, साइड देखिए तो ये एलएचएस बराबर आरएचएस। देख लीजिए बहुत आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को केवल है जो एक फॉर्मूला होता है, ये देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये उधर चला जाएगा तो हमको cosec स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए यही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है, उसके बाद ये बन गया आसानी से। सेवेंटी क्वेश्चन है। टेन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी बराबर में लाना है टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। उस समय हम लोगों का दिया हो तो कॉट कॉसेक का दिया होता, तो हम लोग यहाँ चूंकि टेन लाना है तो टेन वाला को छोड़ देंगे और सेक वाला को टेन के रूप में जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग डाल देते हैं। तो देखिए एलएचएस में क्या रखते हैं, टेन को हम लोग छोड़ देते हैं टेन स्क्वायर ए और सेक का फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, तो इसको हम लोग लिख दिए, बी है तो बी लिख देते हैं यहाँ पर बी माइनस सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है और यहाँ टेन बी टेन स्क्वायर बी। इसको अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी माइनस इसको गुना करेंगे तो टेन स्क्वायर बी, ये माइनस और प्लस माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी। देखिए ये प्लस और माइनस में कटेगा, क्या बचेगा हमको टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। यही आरएचएस था मेरा, इसीलिए हम लोग तो लिख सकते हैं एलएचएस आरएचएस के बराबर में हो गया। हम लोग को जो लाना था उसको केवल छोड़ करके बाकी दूसरे का फॉर्मूला के रूप में डाल दिए। 74 डिफरेंट टाइप का है, देखते हैं क्वेश्चन लिखने के बाद बात करते हैं। कहते हैं इफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड y का वैल्यू दिया हुआ है a tan थीटा प्लस b sec थीटा। तो हमको प्रूव करना है प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाना है। चलिए क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। अब देख लीजिए हमको एलएचएस में लाना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पहले तो एक्स दिया हो उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे। उसके बाद एलएचएस से जब हमको एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे उसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, अपने आप इसको आना होगा आ जाएगा अगर सही से कैलकुलेशन करेंगे तो। चलिए चूंकि x बराबर दिया हुआ है एक्स सेक थीटा प्लस बी tan थीटा, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया ए सेक थीटा प्लस बी tan थीटा का स्क्वायर हो गया। इसका फॉर्मूला तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी और सेक थीटा इंटू tan थीटा। ये मेरा इसका एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया। अब चूंकि आ गया बाई बराबर क्या दिया हुआ है ए tan थीटा प्लस बी सेक थीटा, बाई स्क्वायर निकाल देंगे तो क्या होगा ए tan थीटा
प्लस बी सेक थीटा का होल स्क्वायर। इसको अब तोड़िएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर के जगह पर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a और b, ए बी और सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये हमारा बाई स्क्वायर हो गया और ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर एलएचएस निकालते हैं। क्योंकि एलएचएस में क्या है, एलएचएस में एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर क्या हम लोग का है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस इसका देखिए ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बहुत सारा है, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इसके बाद क्या है प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। चलिए ब्रैकेट हटाते हैं हम केवल, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देखिए ये प्लस माइनस वाले प्लस माइनस करते हैं। अब देखिए क्या है कि ए स्क्वायर रेजिस्टेंस उसको हम लोग एक जगह कर देंगे, ये दोनों एक जगह पर है, इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। बाकी तो कट गया है, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बच गया, देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ सेक स्क्वायर माइनस थीटा तो भाई आता है 1, ए स्क्वायर इक्वल 1 प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है कि टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर का वैल्यू नहीं होता, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का होता है, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने में यहाँ माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है इसके ऊपर जो भी है उसका उल्टा साइन, तो ये माइनस में था तो ये प्लस में गया, प्लस में था तो माइनस में गया। अब हो गया क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणे 1 मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे में क्या था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी हमको निकल के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। देखिए क्वेश्चन